तो दोस्तों, आपको क्या ये आवाज कुछ याद दिलाई? इसकी आवाज सुनते ही हम लोग घर से निकलकर जल्दी से खड़े हो जाते हैं। इतनी मधुर आवाज है इसकी और इतनी ही मिठास है इस कुल्फी में। तो दोस्तों, आज वही कुल्फी की रेसिपी हम आपके साथ लेकर हाजिर हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से बनाकर तैयार करने वाले हैं ये कुल्फी की रेसिपी। बिना कोई मिलावट के, बिना कोई झंझट के आसानी से बनकर तैयार होगा। और हम बिना सांचे के बनाएंगे ये कुल्फी। बहुत परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल स्वीटू की रसोई में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एकदम फुल फैट आइसक्रीम के लिए दूध ले लिया है और दूध हमारा गर्म होके उबलने पे आ गया है। यहाँ मैं दूध पहले से रख दी थी गर्म होने के लिए दोस्तों। तो देखिए, ये दूध हमारा गर्म हो चुका है, उबल रहा है। तो इसे मैं कलछी से चला दे रही हूँ और इसे हमें ऐसे ही चलाते रहना है। इसे 3 से 4 उबाल आने देना है। बहुत ज्यादा उबाल भी नहीं आने देना है, बहुत देर तक इसे पकाना भी नहीं है। बस 3 से 4 उबाल आसानी से आने दीजिए और इसे कंटिन्यू ऐसे चलाते भी रहिए, ताकि ये दूध बाहर ना बहने पाए। और इसे फुल फ्लेम पर ऐसे उबाल आने दीजिए और इसे चलाते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों, उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले प्रोसेस पे। और इधर ये दूध पक रहा है। अब देखिए, हम चल रहे हैं यहाँ इस मखाने और काजू की तरफ, जिसे हम पहले से निकाल कर अलग करके रख दिए हैं। एक देखिए, उधर मैंने मखाना ले लिया है और उधर मैं 15 से 20 काजू ले ली हूँ। और इन दोनों को मैं अच्छे से इसमें मिक्सर जार में डाल के पीस लूंगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मैं इसे अब पीसूंगी इस मिक्सर जार में। तो पीसने के बाद इसे दोस्तों थोड़ा बारीक हमें पीसना है। तो इसी तरीके से जब ये पिस जाएगा तो उसके बाद हम अपने अगले प्रोसेस पे चलेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हमारा ये पिस गया है, एकदम बारीक बारीक सा ये पिस कर तैयार हो गया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस काजू मखाने से वाकई में बहुत ही ज्यादा रबड़ीदार एकदम हमारी कुल्फी बनकर तैयार होती है, बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, एकदम घर की चीजों से हम बनाकर तैयार करने वाले हैं ये कुल्फी। तो इधर हम देखिए जो ले रहे हैं मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर हम यहाँ पे 2 चम्मच लेंगे और 2 ही चम्मच मैं यहाँ पर ये ले रहे हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप अरारोट भी ले सकते हैं 1 चम्मच, चाहे कॉर्नफ्लोर लीजिए या अरारोट। यहाँ पे मैं 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। तो ये देखिए, सिर्फ 2 चम्मच से कम ही ली हूँ और इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसे मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं दूध थोड़ा सा उसी से बचा के पहले से रख दी थी। अब इसे मैं इसमें दूध डालकर इसे अच्छे से फेंट लूंगी। आप चाहें तो इसका अच्छे से पेस्ट बनाकर डालें, नहीं तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट दूध में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा चलाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, इधर हमारा पेस्ट एकदम रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में जो है देखिए, दूध इस तरीके से आधा हो गया है पककर। 4 उबाल आते ही एकदम पक गए। एकदम स्लो आंच में मैं इसे छोड़ दी थी और इधर आगे की तैयारी कर रही थी। तो दोस्तों, अब हम जो है उस पेस्ट को डालने के बाद इसमें अब हम डाल दे रहे हैं अपना वही काजू और मखाने का जो मैं पाउडर बनाई थी उसे डाल दी हूँ। तो दोस्तों, इसको डालते ही आप देख सकते हैं कितनी थिकनेस दूध में आ गई है। बहुत ही क्रीमी क्रीमी, बहुत ही थिकनेस तरीके से ये जो है हमारी कुल्फी बनकर तैयार होगी। तो स्वाद के लिए, मीठा करने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप चीनी का प्रयोग कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग मीठा डालिए, जैसे आपको पसंद है मीठा। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप बिना चीनी के भी बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज, जितने चीजें इसमें पड़ी है ना, सब कुछ मीठा ही होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इसे इतना मिक्स करना है कि सारी जो है गुठलियां अच्छे से इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन चाहे ये मिक्स हो या इतना फेंटिए या आप ऐसे ही इसे नहीं फेंटेंगे तब भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम आगे का प्रोसेस जो है बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। मैं गैस को अच्छे से बंद कर चुकी हूँ। ये एकदम ये ठंडा हो गया है। देखिए, ये जो है पेस्ट हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम जो है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कितनी अच्छी थिकनेस आई है। ये देखिए, लाइन खींचने पर एक दूसरे में सट नहीं रहा, मतलब कि हमारी कुल्फी के लिए ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस पे। यहाँ पर मैं एक मिक्सर जार ली हूँ जिसमें मैंने सबसे पहले काजू और मखाने को पीसा था, उसी में हम इस पेस्ट को डाल देंगे और इसे डालकर बहुत ही अच्छा इसका मैं स्मूथ सा पेस्ट बनाऊंगी। दोस्तों अगर आपके पास ये बीटर है तो आप बीटर से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसमें आराम से मिक्सर जार में थोड़ी थोड़ी देर चला कर अच्छे से इसका एकदम स्मूथ सा जो है पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगी हमारी कुल्फी का ये पेस्ट। आप देखते रहिए और साथ ही साथ बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है मैं इसे कम तेज धीमा यानी बंद करके ऑन करके फिर ऑन करके ऑफ कर रही हूँ, इसलिए कि ताकि ये अच्छे से इसमें बीट हो जाए। तो एकदम अच्छे से जो है ये इसका पेस्ट एकदम घुल गया है। बहुत ही पतला ग्रेवी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं जैसे लग रहा है कि इसमें अभी फिर से पानी बढ़ा दिया गया है, इतना पतला हो गया फेंटने पे, और देखने में कितना गाढ़ा था। तो देखिए दोस्तों ये एकदम कैसे बबल्स इसमें उठे हैं ना, इसी बबल्स से ही सबसे जो है बेहतरीन कुल्फी हमारी बनकर तैयार होगी। आप देखिएगा बहुत ही लाजवाब हमारी कुल्फी बनेगी, बहुत ही ज्यादा लाजवाब। तो यहाँ पे मैंने 4 ग्लास लिया है, उस चारों ग्लास में इस पेस्ट को डाल रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास सांचा है तो सांचे में, नहीं तो ग्लास में बनाइए। जुगाड़ बहुत अच्छा है, इसमें सांचे से भी ज्यादा अच्छा ये कुल्फी बनकर तैयार होता है। निकलने में भी आसानी होती है, कोई झंझट नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ऊपर से इसे ढकने के लिए यहाँ पे मैं फाइल पेपर ली हूँ। अगर आपके पास ये पेपर है तो इसे आप लगाइए, नहीं तो आप यहाँ पे पॉलीथीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो है तभी आसानी से आइसक्रीम बन जाएगी। तो मैं आपको जुगाड़ भी बताया जा रही हूँ साथ साथ में कि जो चीजें आपके पास नहीं है उसके बगैर भी आप आसानी से ये बेहतरीन सी कुल्फी घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपकी कुल्फी भी तैयार हो जाएगी और मजे से आराम से घर में बैठ कर ही खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी टाइम पर स्टिक मैंने इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों मैंने एक ही में स्टिक डाली हूँ और मैं बाद में डालूंगी, थोड़ा जब ये टाइट होगा तो इसे निकालकर मैं इसमें स्टिक सारे में घुसा दूंगी। तो दोस्तों तो इसके बाद मैं इसे अब फ्रिज में रखने की तैयारी कर रही हूँ। एक ट्रे में रख रही हूँ सारे ग्लास को सारे मैं एक ट्रे में रखने के बाद ही मैं इसे चलती हूँ अब फ्रिज की तरफ लेके जाएंगे, तभी तो जो है हमारी कुल्फी एकदम यमी सी बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फ्रिज में रखी थी लगभग 7 से 8 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। वैसे ही इसे आप 4 घंटे के लिए रख दीजिए और आपकी कुल्फी एकदम परफेक्ट आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अगली सुबह मैं इसे रात भर के लिए मैंने रख दिया था और सुबह होते ही मैं इसे निकाली हूँ। देखिए कितना ज्यादा एकदम हमारी कुल्फी एकदम टाइट बनकर तैयार है, क्रीमी। आप इसे देखिएगा बहुत बेहतरीन बनकर तैयार है। मैं देखिए सब में इसमें स्टिक लगा दी हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, आप देखिएगा आपके सामने ही मैं इसका जो है राइपर भी हटाऊंगी, यानी जो ग्लास का जो डिस्पोजर है ना उसको मैं ऐसे फाड़ के निकालूंगी। बहुत ही आसानी से फट कर निकल जाता है और हमारी कुल्फी का सांचा इतना बेहतरीन आता है कि डिजाइन इतनी बेहतरीन आती है कि आप पूछिए मत। बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हमारी क्रीमी स्मूथ सी कुल्फी बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों इतना ठंडा है ना कि हम आपको क्या ही बताएं, डर लग रहा है, ठंडा इतना ज्यादा है कि हाथ से ना छूट जाए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना रसीला, कितना ज्यादा क्रीमी हमारी कुल्फी बनकर तैयार है। तो दोस्तों देखिए बिना झंझट और बिना टेंशन के आसानी से घर में ही हम वो गली वाली कुल्फी की यादें ताजा कर सकते हैं, आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से हम सारे राइपर को रिमूव करेंगे और आसानी से कुल्फी आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैं एक करके सारी कुल्फियों को आपके सामने ही खोलूंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप सीख सकें और खोल सकें। तो यहाँ पर देखिए ये मैं देखिए दूसरा वाला कुल्फी भी खोल कर रख दी हूँ आपके सामने। इसी तरीके से मैं चारों कुल्फियों को रखूंगी इस तरीके से खोल के। देखिएगा दोस्तों चारों कुल्फी हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से खुल गई है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमें आसानी से निकालना है, बहुत ही आराम से निकल कर एकदम देखिए एकदम क्रीमी। हम इसे अगर आप इसे 5 मिनट या 10 मिनट तक बाहर रखेंगे ना तब जाके गलना स्टार्ट होगा, इतना है। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सारे
सारे बबल्स जो आगे थे ना, बाहर ऊपर पड़े थे, वो सारे बबल्स अभी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। एकदम रसीला, एकदम क्रीमी, एकदम स्मूथ सा हमारा ये कुल्फी बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक कुल्फी कट करके दिखाऊंगी। देखिए कितना ज्यादा आसानी से चाकू से कट कर तैयार हो जाता रहा है, कितना सॉफ्ट है, कितना परफेक्ट जो है ये कुल्फी कट जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ठंडा है ना, इसलिए जो है हमें दोनों हाथों को लगाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम यहाँ पे कुल्फी को पीस कट के आपके सामने दिखा रही हूँ। देखिए कितना आसानी से ये कट जा रहा है। तो मैं इसे अब एक प्लेट में सर्व करूंगी आपके सामने ही। देखिएगा बहुत ही यमी हमारी कुल्फी बनकर तैयार है। इसमें आप चम्मच लगाइए और आसानी से एंजॉय करिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कुल्फी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ हम अपने हस्बैंड के लिए प्रेजेंट करने जा रहे हैं जी, क्योंकि उन्हीं की फरमाइश थी ये कुल्फी की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आप लोग भी अपने घर पर एक कुल्फी की रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। बहुत मजा आएगा बनाने में, बहुत आसानी से बनकर तैयार होगा। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपकी कुल्फी की रेसिपी कैसी बनी थी। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।